हमने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, जनता ने उनको प्रत्याशी बनाया। हमसे कहा गया यहाँ के संगठन ने कि भाई आप चौधरी अमर सिंह को मौका दो, हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भागीदारी मिले। हर पार्टी ने हमें ठगा। जब हमारे संगठन ने ये बात ऊपर तक पहुँचाई तो पार्टी ने कहा कि चौधरी अमर सिंह को मौका मिलना चाहिए। हमारी यहाँ मंशा थी कि पिछड़े वर्ग को, चाहे यादव समाज के लोगों को मौका मिले, चाहे मौर्य समाज के लोगों को मौका मिले, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को यहाँ मौका मिलना चाहिए। तो उसी आधार पर पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और अब पिछड़ा वर्ग बहुत मजबूती से उनके साथ खड़ा हो रहा है। आप ये देखना कि 40-42% पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो इकट्ठा होगा, प्लस में दलित समाज का जो वोट है वो उनके साथ इकट्ठा है, जो संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो वोट इकट्ठा होगा। प्लस जो और हमारा मुस्लिम भाईचारे का जो वोट है, जिसको हमने लंबे समय से जिनके लिए हर लड़ाई लड़ी, चाहे नारसी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे जो है नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे अखलाक का, पहलू का, जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई, जहाँ भी जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई भी हमने लड़ने का काम किया। वो भी समाज जो है हमारे साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को रोके और एक मजबूत नेतृत्व होती यहाँ से। पिछले 15 साल में तो हम नहीं थे, यहाँ समाजवादी बसपा भी मिलकर लड़ी, यहाँ और पार्टियां भी लड़ी। पिछले 15 साल में तो ये इनको नहीं हरा पाई, इसलिए जनता को भी ये बस भरोसा हो गया कि इनके बस का तो नहीं, ये दूसरी पार्टियां समाजवादी बसपा हो, इनके बस का तो उनको हराना नहीं है। तो कोई तीसरा आदमी आएगा तो हरा देगा। तीसरा आदमी क्योंकि हम पे प्लस है, जो वोट मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी को जाता है, पिछड़े वर्ग का वोट हमारे साथ खड़ा है और दलित और मुस्लिम समाज के लोग उसमें भागीदारी अदा करेंगे। तो आप देखना कि जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो उनको दूसरे नंबर पर रहेंगे और दूसरे नंबर पर भी कई लाख वोट से पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारे लोग तो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग तो वोट करते थे। अब जब वो वोट अपने पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, वो अपने प्रत्याशी को वोट करेगा, तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा। मेरा भरोसा है कि आज़ादी के 75 साल बाद तक अब तक किसी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया था। पिछड़े वर्ग में बेचैनी थी, एक पीड़ा थी कि उनको अवसर नहीं मिल रहा। इस बार उनको अवसर मिला है तो तेजी से वो चौधरी अमर सिंह के समर्थन में खड़े हुए। मैंने कल देखा भी और मेरा ऐसा विश्वास है, गाँव तक ये बात चली गई कि पिछड़े का बेटा, बहुजन का बेटा चुनाव मैदान में आ गया, अब उसको कामयाब बना के दिल्ली भेजना हमारी जिम्मेदारी। एक आपका हमेशा कहते हैं गरीबी और अमीरी का एक चुनाव है, इसको लेकर क्या आपका? देखिए, मैंने अभी अखबार पढ़ा, आज ही के अखबार में खबर है प्रतापगढ़ कि पीने के पानी के लिए 10 फुट गहरा गड्ढा खोद के जंगल से पानी निकाला। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुँचाए तो क्या विकास है। पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं, पहनने के अच्छे कपड़ों की व्यवस्था नहीं हुई, और हमें मेहनत मजदूरी अपना घर चलाने के लिए भी दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो ये सरकारों की जो है इन वर्गों के प्रति जो लापरवाही है, इन वर्गों के प्रति जो उदासीनता है, इसी का परिणाम है। अब तो समाज जागरूक हो गया है, समझने लगा है कि भाई पैसे वाले लोग लोकतंत्र में, राजतंत्र में राज करते हैं, लोकतंत्र में राज कर रहे हैं, तो गरीब का बेटा क्या होगा, गरीब का बेटा कहाँ जाएगा, गरीब का बेटे की बात कौन करेगा। गरीबों के, जिन लोगों ने हमारी समस्याएं देखी उस समाधान कैसे करेंगे, जिन्होंने हमारे टूटे घर, कच्चे मकान, झूठन, जिसमें हमारा बहुत बड़ा समाज जो है झूठन पे जो बच्चा खा के जिंदा, जिसने हमारी तकलीफें नहीं देखी उसको हमारे दर्द करके आता। हमारी गलियों में जाओगे तो आपको पानी भरा मिलेगा। आप जाओ ना कभी निषाद की, कश्यप की, मल्ला की, केवट की, बिंद की, राजभर की गलियों में जाके देखो ना, चमार वाल्मीकि पासी, धोबी कोरी पट्टी की गलियों में जाके देखो ना, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ इंसान ही ना रहते। तो ये जो है, चाहे वो शहरों में रहे, गाँव में, हम बुनियादी सुविधा भी अब तक नहीं दे पाए क्योंकि सरकार ने नजरअंदाज किया। अब जनता समझदार हो गई है कि हमें एक लोकतंत्र की असली अहमियत को वोट के हम समझना, हमें अपने नेता को ताकत देना। उसी का परिणाम अब देखना 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो भयंकर रूप से केतरी को वोट पड़ेगा और ये बाकी लोग देखते रह जाएंगे। 60% में चौधरी अमर सिंह रहेंगे, बाकी 40 में सब। 4 दिन आपका जो है यहाँ डुमरियागंज क्षेत्र में रहना है आपको, और सत्ता पक्ष में बौखलाहट है, तो इसको लेकर आपका क्या है? देखो, बौखलाहट हो या वो चीखे मारे या रोए, से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 23 तारीख तक, जब तक जो है प्रचार खत्म होगा, मैं यही करके जो है चौधरी अमर सिंह को, एक बहुजन के बेटे को, एक गरीबों के नेता को ताकत देने के लिए गाँव जाकर लोगों को तैयार करता मैं अपनी ड्यूटी को लेकर। यहाँ डुमरियागंज लोकसभा सबसे बड़ी समस्या बाढ़ थी और शायद ही कभी उन्होंने किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया हो या जाकर देखा हो कि भाई बाढ़ से किस तरह का नुकसान हो रहा है। और रही बात जो वर्तमान में सबसे बुनियादी मुद्दे जो जनता के सामने हैं, वो रोजगार के मामले हैं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। भाजपा की पूरी सरकार रोजगार के नाम पे कभी जवाब नहीं दे पाई, कभी बोल नहीं पाई, हमेशा रोजगार के मुद्दे को भटकाने का काम किया है। यहाँ के सांसद ने भी जनता के भावनाओं के साथ, नौजवानों की भावनाओं का खिलवाड़ किया। महंगाई कमर तोड़ रही है,
सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बढ़, इतनी हिस्सेदारी, ये सब मुद्दे जिनसे हाशिए पे पड़े समाज को अवसर मिलते, वो भाजपा के मैनिफेस्टो से बहुत दूर। अब भाजपा ने राशन का एक सिगुफा छोड़ रखा कि राशन के नाम पर वोट, राशन तो पहले भी मिलता था, लेकिन ये बताइए कि अगर दुनिया में कोई आया तो क्या सिर्फ कुछ खाने के लिए आया? क्या उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जज बने, या फिर वो बिजनेसमैन बने, या फिर वो जो है खेती का काम करे? लेकिन जब जनता पे जमीन नहीं है, जनता पे रोजगार नहीं है, जनता जो है तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से, रोटी कपड़ा मकान से त्रस्त है, तो उसका जीवन जानवरों से ज़्यादा है क्या? आप ये बताइए। कल मुझसे एक मीडिया के साथी ने कहा कि भाई वो तो विकास पुरुष है, तो बताओ कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने यहाँ बनाए, कितने स्पोर्ट कॉलेज उन्होंने यहाँ बनाए, कितने उद्योग धंधे कल कारखाने उन्होंने यहाँ लगाए, कितने जो है यहाँ के कृषि करने वाले लोगों को या मजदूरों को कितने जो है रोजगार की व्यवस्था कराई। इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जिससे कि यहाँ की जनता जो है रोजगार के लिए बाहर जो जाना है वो बंद हो जाए? ऐसा क्या किया? कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जनता से वोट लेके जनता ने काम किया है, अन्य अत्याचार भी बराबर जारी है। ये तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध यहाँ पैदा हुई, और ये पिछड़े क्षेत्रों में आता है। यहाँ शौचालय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने गांव से जब मैं निकला तो शाम में मैंने देखा माताएं बहनें सड़क पे लोटा लेके खड़ी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसको तो जैसे नेपाल बोल रही है तो नेपाल समझ के यहाँ की सरकार ने नकार दिया है। इसलिए इस धरती को इज्जत मिले और यहाँ से एक मजबूत नेतृत्व आगे बढ़ के जाए। चौधरी अमर सिंह जी को आज़ादी के 75 साल बाद, जब यहाँ चुनाव के दौर में हम लोग हैं, पहली बार किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आजाद समाज पार्टी ने मौका दिया है कि पिछड़े वर्ग को भी, जिसकी इतनी संख्या वर्ग की हिस्सेदारी के आधार पर नेतृत्व मिलना चाहिए। और हमने यहाँ बूथ कमेटी बना के, हमारा काम यहाँ लगातार 2022 से चल रहा है, बूथ कमेटी बना के, भाईचारा कमेटी बना के, भीम आर्मी की संघर्ष कमेटी बना के हमने 3 संगठन यहाँ खड़े किए हैं। दलित समाज में, पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में एक बहुत बड़ा समर्थन नेताजी के काम से भी और हमारे संघर्षों से भी यहाँ है। और हमारे टीम के कार्यक्रमों से, जनता की जो आवाज़ वो उठाते हैं, उससे हमें एक बहुत अच्छा वोट जो है, जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव तब भी मिला था, हमारे कई प्रत्याशी 5,000 वोट पार करते गए थे। तो एक मजबूत चुनाव हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो जो लोग अभी थोड़ी सी गलतफहमी में हैं, डावाडोल है, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यहाँ अगर भाजपा को हरा सकता है तो आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, क्योंकि प्रत्याशी के खुद का समाज का वोट, पिछड़े वर्ग का वोट, जो कि खुद में 40% से ज़्यादा है, और दलित समाज का वोट जो जिसपे हमने लंबे समय से 12 साल से संघर्ष किया है, जो आज नाउम्मीद हो गया है उन दलों को जिनको वोट देता था कि भाई ये कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। ये 60% के करीब वोट जो है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी बचा मुस्लिम भाइयों का वोट। मुस्लिम भाई तो अभी भी ये लंबे समय से वोट इसलिए देते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन हमने उनके अंदर भी भावना पैदा की, संगठन में रख के, समझदारी से उनको तैयार करके, कि जब आप अपनी पूरी एनर्जी किसी को कमजोर करने में लगा दो तो आप कामयाब नहीं होते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने उनको भी तैयार किया है कि वो आगे बढ़कर नेतृत्व संभालें। आने वाले कल में उनको भी मौका देंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो हमने उनको भी तैयार किया। एक अच्छा भाईचारा बनाकर नया चुनाव लड़कर परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर रहेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे आप अभी सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल वर्क भी है, आप दलित के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन 2024 का ये जो चुनाव है, डुमरियागंज जैसे 1585 की लड़ाई अमर सिंह जी लड़ रहे हैं और 1585 की लड़ाई मायावती जी भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई अखिलेश जी भी लड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है समाजवादी पार्टी की, 1585 की बात करती है, लेकिन यहाँ PDA का जो लेकर के फैक्टर चल रहे हैं, लेकिन PDA का उनका कैंडिडेट नहीं है। कहाँ तक ये आपको लाते हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ 60-65% वोट पिछड़े और दलित समाज का है, वहाँ उन्होंने प्रत्याशी जो दिया है वो इनके PDA का सच है। मेरी असल में लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो सत्ता में बैठे लोग उनसे, और जो सांसद यहाँ है वो सत्ता के सांसद। लेकिन आप ये समझिए कि उनका जो PDA है वो चुनाव में आता है, और चुनाव के बाद जब हिस्सेदारी का मामला आता है उनका PDA उसी तरह वापस चला जाता है जिस तरह से उनकी सरकार 2022 में चली गई। मेरा ये मानना है कि जनता भी सब देखती है। क्या पिछड़े वर्ग के लोग बेवकूफ हैं? 75 साल में किसी पार्टी को एहसास नहीं हुआ पिछड़े वर्ग के लोग मौका मिले? क्या पिछड़े वर्ग के लोग अब फुट रह गए? अब आज़ादी के बाद से पढ़ने के अधिकार जब मिले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का भला हो, छत्रपति साहू जी महाराज का भला हो, करण यादव का भला हो, तमाम जो है महापुरुष जो पैदा हुए हैं, चाहे पेरियार हो, सबका भला हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मानव काशीराम साहब का भला हो, उन सब महापुरुषों का जिन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित किया। आज तो समाज समझदार हो गया। अब ये तो फिर मैं आपसे कहूँगा, ये बुद्ध की धरती है, शाक्य वंश की धरती है,
इस धरती में तो पिछड़े वर्ग के लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं। अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। उनको पता है कि एक तरफ वो किसी के पीछे जा खड़ा होना चाहते हैं, एक तरफ वो खुद मालिक बनना चाहते हैं। जब वो वोट के आधार पर खुद अपना नेता आगे बढ़ा सकते हैं तो उनको किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर चौधरी अमर सिंह को वोट दिया, क्योंकि वो पिछड़े का बेटा है, वो बहुजन का बेटा है, वो काम करने वाला आदमी है। और हम हमारा 85/15 का जो नारा है वो उनके हिस्सेदारी और अधिकार का सम्मान का नारा है, स्वाभिमान का नारा है। उसको तो हम लोग जीवन भर लगाते रहेंगे कि 85% लोगों को भी हिस्सेदारी सम्मान रूप से मिलनी चाहिए। दलित के साथ साथ, दलित आदिवासी के साथ साथ पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साथी, कुशवाहा, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, तमाम जातियों को, पटेल को, कुर्मी को, तमाम जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिले। उनका नेता सदन में जाकर उनके हितों के लिए बोले, तब जाके उनके लिए कुछ पॉलिसी